महोदय जी, 2017 और 18 के बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय था जिसके बारे में लगभग सभी को ज्ञान है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी इस विषय में, हालांकि मुझे लगता है जानकारी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों के द्वारा या जिस भी कारण से ये लंबित है उस विषयों पर जानकारी होना ज़रूरी है। महोदय जी, 2017 में और 18 में एक केस हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं विशाखा समिति सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस होता है महिलाओं से संबंधित, उस विषय पे ये समिति गठन की जाती है। और 2017-18 में इसी तरीके से केस अनीता शर्मा है जो आयुर्वेदिक कॉलेज में थी, उन्होंने डॉक्टर जी.आर. चतुर्वेदी जो है उनके विरुद्ध में उन्होंने ये केस किया था, और जिसकी जांच एक वरिष्ठ महिला जो है, जो प्रोफेसर थी, उस समय वरिष्ठ प्रोफेसर समिति में ही थी, सरोज परहाते, उनके द्वारा जांच भी की गई थी। जांच में कार्यवाही को सही पाया गया था, उनको दोषी पाया गया था चतुर्वेदी जो है उनके अगेंस्ट में। और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है महोदय जी, इन्होंने जांच में लिखा भी था कि जो चतुर्वेदी हैं, जी.आर. चतुर्वेदी, उनको इसमें संलिप्त पाया गया है, वो दोषी हैं। उसके बाद प्रकरण आगे ये हुआ कि इस जो महिला हैं सरोज परहाते, इनको ही उस विशाखा समिति से हटा करके इनको उसमें हटा दिया गया, नई समिति का गठन हो गया, और जिनके विरुद्ध में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी जी.आर. चतुर्वेदी, उनका रातों रात प्रमोशन कर दिया गया। महोदय जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा विषय आया कि रातों रात उनका डीपीसी बन करके चतुर्वेदी का प्रमोशन कर दिया गया, और जो महिला अनीता शर्मा के साथ जिन्होंने ये केस को संज्ञान में लिया था और उचित कार्रवाई की गई थी, उनको उस पद से हटा करके ये रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आज भी इसका जांच लंबित है महोदय जी, और रिपोर्ट में भी आया है कि एक जांच अभी इसमें लंबित है। तो महोदय जी से मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा विषय था कि इतने 2017 से लेकर के 2025 अभी हो गया, लगभग इसमें 7 से 8 वर्ष हो गए हैं, तो क्या कारण से ये ऐसी रिपोर्ट और ये अधूरी जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही चिंता करने योग्य बात है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन वाली सरकार है। प्रदेश में किसी भी महिला माताओं बहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के किसी भी आपराधिक कृत्य या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये मामला 2018 का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरोज परहाते एक प्रोफेसर थी, उनके ऊपर उल्टा विशाखा समिति से ये आरोप लगाया गया कि वो वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के साथ जो है उनके साथ यौन उत्पीड़न वगैरह का उनके मामले का आरोप लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और कई अखबारों में और कई जगह मतलब बहुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना बोहरा जी 17-18 कह रही हैं, आप उसको सिर्फ 18 कह रहे हैं, तो आप बताइए कौन से महीने की घटना है ये 2/11/2018 को जो है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के एमडी छात्र, जिसमें नाम और दिनांक निरंक था, उसकी शिकायत आई थी। तो शायद ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ही होगा। मैं इसमें आप विशेष करके पुराने कार्यकाल पुरानी सरकार करते हो, इसलिए मैं महीना जानना चाहता हूँ। हमारे कार्यकाल मतलब 11 के बाद ही आया होगा जी महोदय, ये आपके कार्यकाल का है जो 11 से पहले। मैं इसमें संज्ञान में डालना चाहूँगी महोदय जी, ये जिस केस का जिक्र हो रहा है 2018 का है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और रातों रात बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है महोदय जी, पूरे डॉक्यूमेंट इसके उपलब्ध हैं। मैं उन विषयों पे बहुत नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन उस समय जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी इस महिला ने जो परस्ते हैं उन्होंने सारी रिपोर्ट सबमिट कराई थी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। संबंधित वहाँ विभाग को इसकी रिपोर्ट सबमिट करी गई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ महोदय जी कि आप एक प्रश्न करिए कि क्या चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न ये है महोदय जी कि क्या इसकी वापस से जांच होगी, और अगर इनको संलिप्त पाया गया है चतुर्वेदी का संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, तो क्या उन पे उचित कार्यवाही होगी, ताकि उस महिला को जो 8 साल से जिनका न्याय लंबित है विशाखा समिति में, वापस से लोगों को भरोसा हो सके? क्या आप उसकी घोषणा करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वो माननीय नेताजी बात कर रहे थे। माननीय नेताजी, ये नरसिंह अवतार वाला जैसा था ना रात था ना दिन था, ये उस समय घटना था जब आचार संहिता था, और बाकी जब प्रक्रिया हुआ तो आपकी सरकार में हुआ था, और उसमें वाकई में उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये हंसी मजाक वाला विषय, उसके साथ अन्याय हुआ था, और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश किया ये 9/1/2023 को कि फिर से इसको जांच करके किया जाए। तो फिर से उसकी विशाखा समिति में जांच हुई, उसकी रिपोर्ट शासन के पास आ गई है महोदय, और उसमें अनुशंसा है उस प्रिंसिपल जिनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर जी.आर. चतुर्वेदी को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए,
और जो समाचार पत्रिका है उसको जनसंपर्क के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु समिति ने वो किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ एक उनके सहयोगी हैं शांति किशोर माझी, ये रिटायर हो चुके हैं, उसमें भी जो नियमानुसार होगा कार्यवाही होगा और हम ये कार्यवाही 3 दिन के अंदर करने जा रहे हैं।